नमस्कार। अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। सब अपनी बिसात बिछा करके बैठे हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार में जो बाहर की लड़ाई है उससे अलग एक अंदर की लड़ाई भी चल रही है। और उस लड़ाई का पटाक्षेप ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव की हार जीत पर भी निर्भर करेगा और उसके बाद ही फैसला होगा। अब ये अंदर की लड़ाई क्या है? अंदर की लड़ाई निश्चित तौर पर भाई बहन के साथ है, राजनीतिक उत्तराधिकार को क्लेम करने की। लगातार जिस तरह से खबरें आई हैं और जिस तरह के कांग्रेस के कदम हैं, उससे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद गांधी राज दरबार में तख्ता पलट होगा। अब ऐसा क्यों कि गांधी राज दरबार में तख्ता पलट होगा? उसका सीधा सा कारण ये है कि पिछले दिनों, विशेष रूप से कल, लगातार इस बात की खबर चलती रही कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से। राहुल गांधी अमेठी से लड़ते आ रहे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर के नई बात थी। और नई बात तब थी जब उस लोकसभा को सोनिया गांधी ने छोड़ दिया है और वो राज्यसभा में चली गई हैं राजस्थान से। राजस्थान से छोड़ के गई हैं, वहाँ की जनता को बिना ये बताए कि वहाँ कौन लड़ेगा, ये सब बहुत सारे संदेह पैदा करते हैं। और दूसरा मुश्किल ये है कि रायबरेली, बावजूद इसके कि वो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा वहाँ जनता में रिसेंटमेंट है, इस बात के लेकर के नाराज़गी है कि सबसे निगलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन ये इन सब का गांधी परिवार के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लगातार जिस तरह की बात चल रही है कि प्रियंका को रायबरेली से लड़ाया जाएगा, उसके पीछे कारण यह है कि रायबरेली की जनता गांधी परिवार को लेकर के बहुत नाराज़ है और राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ एक सुरक्षित सीट वायनाड पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वायनाड के वो सिटिंग एमपी हैं। अब फिर मसला उठता है कि अगर वो रायबरेली से लड़ रही हैं, गांधी परिवार जहाँ से भी लड़ता है जीत जाता है, ऐसा नहीं है। अमेठी हार चुके हैं राहुल गांधी। अगर बाकी बात करें तो राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, दो के दोनों नेताओं को सुरक्षित सीट लगातार ऑफर की जाती रही है, विशेष रूप से जब से तेलंगाना की सरकार बनी है और कर्नाटक की सरकार बनी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को भी ऑफर किया था कि वो मेडक से लड़ें, तेलंगाना की किसी सीट से लड़ें और वो उनको वहाँ से जिता करके ले आएंगे। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो राहुल भी तेलंगाना से लड़ें अगर वायनाड में उनको मुश्किल हो रही है। जो वाम मोर्चा है, वाम मोर्चा ने पहले ही कह दिया है कि राहुल गांधी को वायनाड सीट छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो वहाँ बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और इस बार भाजपा ने भी ताल ठोक रखी है राहुल गांधी को हराने के लिए, सब तरफ से, अमेठी में भी, वायनाड में भी। तो इस तरह के भी विचार चल रहे थे कि उनको मेडक भेजा जा सकता है या तेलंगाना की किसी और सीट से भेजा जा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई ऑफर प्रियंका गांधी के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रियंका गांधी को ये नहीं कहा जाता है कि आप किसी सुरक्षित सीट से जाकर के चुनाव लड़िए। मतलब ये कि राहुल गांधी को लगातार पिछले कई चुनाव में बार बार लॉन्च किया जा रहा है, जबकि सामान्य जनमानस के दिमाग में ये बात है कि राहुल गांधी से बेहतर संगठन के रूप में, नेता के रूप में प्रियंका गांधी हैं, लेकिन उनको लगातार नज़रअंदाज किया जाता है। एक और मसला ये है कि प्रियंका गांधी का नाम एक और सीट से आ रहा है, दमन दीव से। दमन दीव में सिटिंग बीजेपी एमपी है, तो वहाँ भी उनके लिए मुश्किलें आएंगी। तो अगर प्रियंका गांधी अकेले रायबरेली सीट से लड़ती हैं तो ये निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक आत्महत्या या उनका राजनीतिक असैसिनेशन जिसको कहा जा सकता है, राजनीतिक हत्या जैसा मामला होगा।
मतलब जिस आप ये कहिए कि उनका पॉलिटिकल कैरियर को समाप्ति करने का मामला होगा। तो ये जो सारा का सारा मामला है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद गांधी परिवार में या गांधी राज दरबार में परिस्थितियां बदलेंगी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इच्छा के विरुद्ध वहां पर तख्ता पलट हो सकता है और प्रियंका गांधी कमांड ले सकती है। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि लगता है कि प्रियंका गांधी को नज़रअंदाज किया है? उसका स्पष्ट सा मामला ये है कि 2017 से लेकर के 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब गांधी परिवार का कोई भी आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा, और सहमति नहीं बन पाई। इस बात को लेकर के सब रिक्वेस्ट करते रहे, पूरी कांग्रेस लगातार ये राहुल पर दबाव बनाती रही कि वो जिम्मेदारी संभालें, लेकिन उन्होंने नहीं जिम्मेदारी संभाली और फाइनली कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की जिम्मेदारी सोनिया गांधी को दी गई। सोनिया गांधी 2019 से लेकर के 2022 तक कार्यकारी अध्यक्ष रहीं। इसके पहले उनका लंबा लगभग 2 डिकेड का टेन्योर ऑलरेडी हो चुका था। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई उसी परिवार के कारण। तो ये जो बात थी कि कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा और टेम्परेरी अरेंजमेंट के नाम पर 3 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि प्रियंका गांधी को डिनाई किया गया अध्यक्ष का पद, पार्टी की कमान, और उसमें परिवार की भूमिका ही ज़्यादा नज़र आती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लोग नज़दीकी हैं प्रियंका गांधी के, उनको लगातार एक के बाद एक दरकिनार किया जा रहा है। चाहे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों, अभी प्रमोद कृष्णन रहे हों, या और भी बहुत सारे। वो एक लंबी सूची है जिसको आप चर्चा कीजिएगा तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो जो ये कहा जा सकता है कि जितने भी लोग प्रियंका गांधी से नज़दीक थे उनको दरकिनार किया गया और वो लोग अब दूसरी पार्टियों में बहुत सारे जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी स्थितियां हैं उससे लग रहा है कि 2024 के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंताजनक होने वाले हैं, और उन परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि गांधी राज दरबार का तख्ता पलट होगा और प्रियंका जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रियंका जिम्मेदारी संभालने से ज़्यादा वो जिम्मेदारी को क्लेम करेंगी और ले लेंगी। उसके बाद ही कांग्रेस का कुछ होने पाएगा। तो अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ना कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, न कांग्रेस के पास समर्थन है, न कांग्रेस के पास नेता बचे हुए हैं। उन परिस्थिति में क्या जो तख्ता पलट के बाद का कांग्रेस आता है वो कुछ कर पाने की स्थिति में होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए आने वाला समय निश्चित तौर पर न 24 के चुनाव तक, न 24 के चुनाव के बाद कुछ बेहतर होने वाला है। हम सब इस पर नज़र बना करके रखेंगे, इन डेवलपमेंट्स पर। आप हमारे साथ जुड़िए, देखते रहिए, अड्डा पर जुड़ते रहिए, हमारी खबरों को, हमारे एनालिसिस को देखते रहिए। हमको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज कीजिए। कल फिर हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। अड्डा पर जुड़िए, अड्डा की संस्कृति बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।